हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, जो कि वो बहुत फेमस साइंटिस्ट थे और उनका दिमाग बहुत तेज था और इनको E=mc² से जाना जाता है। आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मनी के एक यहूदी परिवार में हुआ था। जब वो पैदा हुए थे तो उनके अंदर एक ऐसा अनोखी चीज़ थी जो उनको किसी भी और समान बच्चों से अलग बनाती थी, क्योंकि उनका सर किसी भी समान बच्चे से कई ज़्यादा बड़ा था। और जैसे जैसे वो बड़े होने लगे तो उनको शुरू में बोलने में भी बहुत मुश्किल होने लगी। आइंस्टाइन 4 साल की उम्र तक कुछ नहीं बोल पाते थे, मगर एक दिन वो अपने माता पिता के साथ रात में डाइनिंग टेबल में खाना खा रहे थे। तभी आइंस्टाइन ने बोला, उफ, ये सूप बहुत गर्म है। जब आइंस्टाइन ने ये बोला तो उनके माता पिता हैरान हो गए और बहुत खुश हुए। आइंस्टाइन को अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था और उन्होंने अपनी ही एक अलग दुनिया बना रखी थी, क्योंकि वो हमेशा पेड़ पौधों और इस ब्रह्मांड के बारे में सोचते रहते थे। उनके मन में हमेशा ये बात रहती थी, आखिर ये दुनिया कैसे चलती है। आइंस्टाइन के मन के अंदर विज्ञान के प्रति रुचि तब पैदा हुई जब वो 5 साल के थे और उनके पिता ने उनको एक मैग्नेट का कंपास ला कर दिया था, उनको गिफ्ट किया था। आइंस्टाइन बहुत खुश हुए ये देखकर। आइंस्टाइन ने बोलना बहुत देर से सीखा था, इसलिए उनका एडमिशन स्कूल में देर से हुआ। 4 साल की उम्र में उन्होंने बोलना सीखा था, वो भी ठीक तरह से नहीं बोल पाते थे 9 साल की उम्र तक। और जब उनका एडमिशन स्कूल में हो गया तब आइंस्टाइन को स्कूल एक जेल जैसा लगने लगा, क्योंकि उनके टीचर पढ़ाई करवाते थे पर आइंस्टाइन को लगता था कि ये टीचर आधी अधूरी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तभी आइंस्टाइन अपने टीचर्स से अजीब अजीब सवाल पूछते रहते थे। तभी टीचर्स जितने वहाँ पे थे वो सब आइंस्टाइन से चिढ़ते थे और आइंस्टाइन को पसंद नहीं करते थे और आइंस्टाइन को मन बुद्धि बोलते रहते थे। बार बार मन बुद्धि बोलने के कारण आइंस्टाइन को ये एहसास होने लगा कि उनकी बुद्धि अभी तक तेज नहीं हो पाई है और इसीलिए एक बार उन्होंने अपने अध्यापक से पूछा कि मैं अपनी बुद्धि का विकास कैसे कर सकता हूँ। और इस सवाल पर अध्यापक ने बोला, अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। आइंस्टाइन के दिल में ये बात समा गई। उस दिन से आइंस्टाइन ने ठान लिया कि एक दिन वो सबसे आगे बढ़ के दिखाएगा। उस दिन के बाद आगे बढ़ने की जिज्ञासा हमेशा आइंस्टाइन के ऊपर हैवी रही। वो पढ़ते थे और उनका मन नहीं लगता था, फिर भी वो पढ़ते थे और अपने मन को समझाते रहते थे। आइंस्टाइन पढ़ाई में बहुत वीक थे, इसलिए उनकी गिनती बेवकूफ़ बच्चों में की जाती थी और आइंस्टाइन के टीचर्स आइंस्टाइन को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो 2 सब्जेक्ट को छोड़कर सारे सब्जेक्टों में फेल हो जाते थे। बचपन से उनको पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, उनको पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, पर इसके बावजूद भी उन्होंने खूब मेहनत की। मैथ्स और फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए और वो मैथ्स और फिज़िक्स में एक्सपर्ट बन गए। इसके बाद उन्होंने खूब खोज करी। 1921 में फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला उनको। और 1905 में उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी खोज करी और ऐसे ही बहुत सारी खोजें उन्होंने करी। आइंस्टाइन अपना फ़ोन नंबर और यहाँ तक
जितने भी डेट्स होते थे या अपने घर का एड्रेस वो याद बिल्कुल नहीं कर पाते थे, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता था। आइंस्टाइन जूतों के अंदर कभी भी मोजे नहीं पहनते थे क्योंकि उनकी उंगलियां इतनी बड़ी होती थीं कि उनके मोजे में छेद हो जाता था, इसलिए उन्होंने मोजा पहनना ही छोड़ दिया। यहाँ तक भी अपने जूते की फीते भी दूसरों से बंधवाते थे क्योंकि उनको जूते के फीते बांधना तक नहीं आता था। वो अपने पैसों को कभी भी आलतू फालतू चीज़ों में खर्च नहीं करते थे। एक बार की बात है कि जब वो अपने घर जा रहे थे तो बारिश होने लगी। बारिश होने के बाद क्या हुआ, जब वो चल रहे थे रोड में तो उन्होंने अपने सर से टोपी हटा ली और सर से टोपी हटाकर अपने हाथ में पकड़ ली। तो वहाँ से एक और आदमी जा रहा था। उस आदमी ने बोला कि अपनी टोपी सर में लगा लो क्योंकि आपका सर गीला हो जाएगा। तो आइंस्टाइन ने बोला कि अगर ये टोपी मैं अपने सर में लगा लूँगा तो मेरी टोपी गीली हो जाएगी और ख़राब हो जाएगी। ऐसे ही मेरा सर रहने दो, क्योंकि अगर ऐसे ही मेरा सर रहेगा तो मेरे बाल जो गीले हो भी जाएंगे तो भी वो सूख जाएंगे। अगर मेरी टोपी ख़राब हो गई तो लेने के लिए पैसे लगेंगे और जाने के लिए समय लगेगा, जो कि मेरे पास नहीं है। वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा चकित हो गया और वो वहाँ से चला गया। तो ये थे आइंस्टाइन। आइंस्टाइन की बुद्धि बहुत ज़्यादा तेज थी, वो औरों बच्चों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे। और जब वो धीरे धीरे बड़े हुए तो लोग उनको पागल, सनकी, मंदबुद्धि कह के बोलने लगे, पर उनको ये सब फ़र्क नहीं पड़ता था। वो अपनी दुनिया में रहते थे। एक दिन उन्होंने खूब मेहनत करके बहुत आविष्कार किए, यहाँ तक कि जब उनकी मृत्यु हुई तब उनका दिमाग निकाल कर लैब में रखा गया कि इसके ऊपर सर्च करेंगे। आइंस्टाइन की मृत्यु 18 अप्रैल 1955 में हुई थी।